हेलो एवरीवन। आज की वीडियो मेरा जो टॉपिक है वो है यूरिन एनालिसिस। यूरिन क्या होता है वो हम यूरिन के बारे में हम पढ़ेंगे कि यूरिन क्या होता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, यूरिन की फार्मेशन क्या होती है, ठीक है। और जो है उसकी यूरिन हम कलेक्ट कैसे करते हैं वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन मेटाबॉलिक वेस्ट वो क्या होता है। सबसे देखते हैं द बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी दैट नीड टू बी एक्सक्रिएट। जो भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको जो है बाहर निकलने की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी से। जो भी हमारे केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे लिए नुकसानकार होते हैं। वो अगर हमारी बॉडी में पड़े रहे तो इंसान की जान भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो दो तरीके से एक्सक्रिएट आउट होता है, मतलब निकलता है बॉडी से। वो मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन सी फॉर्म में निकलता है? एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और दूसरा होता है नाइट्रोजन वेस्ट की फॉर्म में। जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म होता है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू निकलता है और जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू निकलता है। अब हम यहाँ आपने पढ़ लिया किसका? ह्यूमन मेटाबॉलिक वेस्ट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूरिन। यूरिन है क्या? बाय डेफिनेशन यूरिन इज अ, डेफिनेशन के हिसाब से यूरिन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। a liquid containing multiple a liquid containing multiple waste product of metabolism, especially urea and other nitrogen compound that are filtered from the blood by the kidney, ठीक है। ये एक लिक्विड कंटेनिंग कंपाउंड है जिसके अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड हो गया, जो हमारे ब्लड से फिल्टर होकर किडनी में जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है? यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन जो स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंड एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ यूरिथ्रा। और जो बॉडी से जब बाहर निकलता है वो किसके थ्रू निकलता है? वो यूरिथ्रा के थ्रू निकलता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये हमने बात कर दी यूरिन की, ठीक है। अब हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं वो यूरिन की क्या है। नॉर्मल यूरिन कंटेन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट। इससे हमें क्या पता चला है कि जो नॉर्मल यूरिन होता है वो जो होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट उसके अंदर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? यूरिन इज अबाउट 95% वाटर। यूरिन के अंदर जो है 95% वाटर होता है एंड 5% वेस्ट प्रोडक्ट और 5% जो है दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट कौन से होते हैं इसके अंदर होते हैं सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है, क्लोरीन आयन, उसके बाद मैग्नीशियम आयन, सल्फेट आयन, अमोनिया, ट्रेसेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स। ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूट है जो किसके अंदर प्रेजेंट है? यूरिन के अंदर। अब ऑर्गेनिक देखते हैं वो कौन से। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड कौन से? यूरिया, यूरिक एसिड, केरेटिनिन, यूरोग्लोबिन, हिप्रिक एसिड, इंडिकेन, इथ्रिल सल्फेट वगैरह, ठीक है। ये सब क्या है? इसकी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इसके इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। अब हम आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब बात आती है यूरिन की फार्मेशन की। यूरिन की फार्मेशन के अंदर क्या क्या होता है? एक सबसे पहले जो होता है वो होता है फिल्ट्रेशन, फिर होती है रीअब्जॉर्प्शन, फिर होती है सिक्रेशन, फिर होती है एक्सक्रीशन, ठीक है। अब ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा यूरिन फार्मेशन। ये किसकी पिक्चर है? एक है नेफ्रॉन की पिक्चर है। जो नेफ्रॉन किसके अंदर किडनी, नेफ्रॉन मिलकर किडनी बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या हमें शो कर रहा है? ये ब्लड फ्लो आ रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है? रीनल कॉर्पस्कुलस, ठीक है। ये क्या है? फ्लो फिल्ट्रेट, ठीक है। ये सारे इसके नाम लिखे हुए हैं, कैपिलरीज के नाम लिखे हुए हैं। रीनल ट्यूब्यूल, इसके अंदर वाटर जो है एक्सक्रीट हो रहा है, ये यूरिन है, यहाँ से यूरिन निकल रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है? क्रिएट अ प्लाज्मा लाइक फिल्ट्रेट ऑफ द ब्लड। ये क्या करता है? क्रिएट करता है प्लाज्मा लाइक और फिल्टर करता है ब्लड को। दूसरी नंबर पॉइंट में क्या बता रहा है हमें? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? रिमूव्स यूजफुल सोल्यूट फ्रॉम द फिल्ट्रेट, रिटर्न्स देम टू द ब्लड। अब क्या होता है? ब्लड के अंदर बहुत सारे जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं सोल्यूट्स वगैरह। वो क्या करता है? यूरिन के अंदर क्या होता है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्लूइड वगैरह होते हैं, वो सारे इसको रिऑब्जर्व करता है। जो काम के होते हैं वो वेस्ट के थ्रू निकल जाते हैं, यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो वापसी ब्लड के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। फिर क्या? ट्यूबुलर सिक्रेशन, रिमूव द एडिशनल वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ये क्या करता है? जो एडिशनल जो होता है वेस्ट ब्लड के अंदर उसको रिमूव करता है। एड्स देम टू फिल्ट्रेट, और उसको फिल्ट्रेट करता है। फिर क्या है? वाटर कन्वर्जन। उसके अंदर क्या है? रिमूव द वाटर फ्रॉम द यूरिन। वो वाटर को यूरिन से रिमूव करता है एंड रिटर्न्स टू इट्स ब्लड, और ब्लड के पास वापसी भेज देता है। और कंसनट्रेटेड वेस्ट, ठीक है, कंसनट्रेटेड वेस्ट बाहर आ जाता है सारा भी। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या है इसके अंदर। रिक्वेस्टिंग अ यूरिनलाइसिस, ठीक है। इसके अंदर क्या है?
अब ऐसे कैसे साइन और सिम्टम्स है जिससे हमें ज़रूरत पेश आए कि हम यूरिन की एनालिसिस कराएं, ठीक है। तो वो हम साइन और सिम्टम्स पढ़ते हैं, क्या क्या है उसके अंदर साइन और सिम्टम है। मोस्ट यूजफुल टूल फॉर क्लिनिकल एंड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ और डिजीज़, ठीक है। ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारी हेल्थ सही है या नहीं है, हमें कोई डिजीज़ हुई है तो उसके बारे में। सबसे पहले पॉइंट क्या लिखे, बर्निंग यूरिनेशन, ठीक है। यूरिन के जब यूरिन पास करते हैं तो उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन हमें महसूस हो। डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, यूरिन पास करने में हमें डिफ़िकल्टी हो। पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन करते वक्त पेन महसूस हो। इन्फेक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन हो जाए या पेशाब वगैरह बंद हो जाए। सीमन इन यूरिन विथ ग्रेट टायर्डनेस, ठीक है। सीमन हो, सीमन यूरिन के अंदर आ जाए और हमें बहुत थकावट महसूस हो। प्रोस्टेट प्रॉब्लम, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो जाए। बैक एक अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे सुबह उठे तो कमर दर्द होना शुरू हो जाए। इन्फेक्शन रीनल स्टोन, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है या कोई रीनल स्टोन हो सकता है। उसके बाद क्या है, यूटीआई, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इनटू द यूटी, ठीक है। यूटीआई का इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो सकता है, उसके लिए हम यूरिन एनालिसिस कराते हैं। फिर क्या है, फटीग एंड एक्सक्रीशन, फटीग हो जाए या थकावट हो जाए। रीनल प्रॉब्लम्स हो सकती है। लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। और सुप्रा प्यूबिक पेन, ठीक है, सुप्रा प्यूबिक पेन भी हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ और स्टोन्स, कोई इन्फेक्शन हो सकता है या कोई पथरी वगैरह हो सकती है। अब क्या यूरिन एनालिसिस के अंदर क्या होता है, द रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, इसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलरली यूज्ड रीनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। ऑफन डन ऑफ द पेशेंट एडमिट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। द रूटीन यूरिन एनालिसिस डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स, तो जो रूटीन एनालिसिस होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल एग्जामिनेशन, उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड बैक्टीरिया स्क्रीनिंग, ठीक है। अब देखो यूरिन एनालिसिस में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, उसकी अपीयरेंस देखते हैं, उसका वॉल्यूम देखते हैं, उसकी ऑर्डर देखते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, उसकी पीएच, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका शुगर, उसका प्रोटीन, कीटोज बॉडी, बिलिरुबिन, ठीक है, ओक्कल ब्लड, यूरोबिलोबिन, नाइट्रेट्स, ठीक है। ये हो गई इसकी केमिकल एग्जामिनेशन। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या है, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल, आरबीसीज, कास्ट एंड क्रिस्टल, बैक्टीरिया, यीस्ट, नॉन बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियल स्क्रीनिंग, उसके अंदर क्या है, ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। ये सब बात होगी इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की, केमिकल की और माइक्रोस्कोप। अब इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब क्या है, यूरिन कलेक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये भी आपको आना चाहिए, यूरिन कलेक्शन कैसे होती है। यूरिन मस्ट बी कलेक्टेड इन स्टेराइल बोतल, यूरिन जो एक स्टेराइल बोतल में हमें लेना चाहिए। द रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन मस्ट बी परफॉर्म विद इन 30 मिनट, जो रूटीन का यूरिन एनालिसिस होता है वो हमें आधे घंटे के अंदर परफॉर्म करना चाहिए। इन केस ऑफ डिले, अगर हमें देर हो जाती है, वो प्रोसेस हम परफॉर्म नहीं करते यूरिन एनालिसिस का, मस्ट बी रेफ्रिजरेटेड, तो हमें उसको रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, ठीक है। डिले इन सैम्पल एग्जामिनेशन विल रिजल्ट इन, ठीक है, अगर हमें डिले हो जाता है, यूरिन यूरिन का एनालिसिस नहीं करते, सैंपल पड़ा रहता है, तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं वो हम इन पॉइंट में लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, डिक्रीज पीएच बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय बैक्टीरिया एंड मे गिव फॉल्स नेगेटिव ग्लूकोज फॉर डायबिटिक पेशेंट। इसके अंदर बात ये कर रहा है कि अगर हम डिले करते हैं तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसके अंदर, उसके यूरिन के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को ईट कर देते हैं, तो फिर जो हमें पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाता है और हमें सही रिजल्ट नहीं मिलता। ये किसके अंदर, डायबिटिक पेशेंट के अंदर, ठीक है, वो हमें सही रिजल्ट नहीं देता। दूसरी पॉइंट क्या बता रहा है, इंक्रीज पीएच बाय कन्वर्जन ऑफ यूरिया टू अमोनिया बाय बैक्टीरिया। इसके अंदर क्या होता है कि जो है यूरिया जो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों, बैक्टीरिया की वजह से, उसकी पीएच जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ये भी एक यूरिन एनालिसिस देर करने से इसका ये भी नुकसान हो सकता है। फिर तीसरे नंबर पॉइंट में क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ यूरिनोबिलोजिन टू यूरोबिलिन, ठीक है, इट मे गिव्स फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट फॉर जॉइंडिस। ये स्पेशली जॉइंडिस के अंदर होता है। क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है, यूरोबिलोजिन कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिन में, ठीक है, ये एक ऑक्सीडेशन रिजल्ट हो जाता है। तो हमने ये सारी बात कर दी, यूरिन क्या होता है, यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, और कितने टाइप्स की होती है, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। शुक्रिया।